आज कलेक्ट्रेट सभागार दिशा की बैठक में प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक। चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। इस बैठक की अध्यक्षता चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह कर रहे थे। बैठक में विधायक सुशील सिंह, विधायक रमेश जायसवाल, विधायक प्रभु नारायण और सांसद छोटे लाल खरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान जब मुगल साहब विधायक रमेश जायसवाल ने यह मुद्दा उठाया कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की। बहस के दौरान प्रभु नारायण ने रमेश जायसवाल को तुम कह दिया, तुम बैठो, यह कह दिया, जिससे विवाद और भी बढ़ गया। विधायक रमेश जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बैठिए शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी प्रभु नारायण से तुम शब्द वापस लेने की अपील की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे माहौल और भी गर्मा गया। इस घटना के बाद मुगल शहर के नागरिकों और समर्थकों में भारी आक्रोश देखा गया। वे इसे अपने जनप्रतिनिधि और पूरे क्षेत्र का अपमान मान रहे हैं। इस घटना से आहत होकर मुगल साहब विधायक रमेश जायसवाल के समर्थकों ने उन्हें माला फूल पहनाकर सम्मानित किया और इस बात पर खुशी जताई कि उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। डीएम साहब अच्छी बात है। डीएम साहब से बताया मुझे क्या सस्ती बनाने में कहा क्या तुम कर रहे हो? सामंतवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामंतवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामंतवाद जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। हमको ललकारेगा, चूर चूर हो जाएगा। हमको ललकारेगा, चूर चूर हो जाएगा। किसान जिंदाबाद, 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 किसान जिंदाबाद, 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 किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 किसान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस क्रम में हम चाहेंगे कि अगर कोई दो शब्द बोलना चाहता है तो अपनी बात को बता दे, और नहीं माननीय विधायक जी 2 मिनट संबोधित करेंगे आप लोगों को। समाज के लोगों ने वैश्य परिवार के इस बेटे के, इस भाई के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके सभी समाज के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देके मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया, विधानसभा का एक हिस्सा बनने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता, अपने जिले के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता, इस प्रदेश के सभी शुभेच्छुओं को शीश झुकाकर करता हूं कि उन्होंने मेरा आशीर्वाद दिया। साथ अपनी भाषा का जो इस्तेमाल किया वो हमको वैश्य परिवार का समझकर उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि मुझको सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। सबके मान सम्मान के साथ मेरा यह पद का चयन जुड़ा हुआ है। सारे लोगों का सम्मान, स्वाभिमान रमेश जायसवाल में वो महसूस करते हैं। यदि आज मैं उनके इस असंसदीय भाषा पर रोक नहीं लगाता तो कल के दिन मेरे क्षेत्र की जनता इस बात से दुखी होती कि हमने जिसको अपना जिम्मेदारी सौंपा था, जब वो अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो विधानसभा में हम लोगों ने इनको वोट दिया है, कैसे ये हमारे मान सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं। इस नाते प्रभु विधायक जी ने माननीय विधायक सुशील सिंह के खिलाफ भी बदतमीजी का काम किया, मेरे खिलाफ भी उन्होंने किया। अपने जनता से भी तुम तराम करके वो बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग वैसे परिवार से जुड़े हुए हैं
व्यापारी समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, सर्व समाज को अपने यहाँ बैठाते हैं, इज्जत करते हैं, उसको नाश्ता पानी चाय पान कराते हैं, उससे अपने बीच में शामिल करते हैं, अपने दुख सुख में शामिल करते हैं, उनके दुख सुख में सहभागी बनते हैं। परंतु जिस तरह का कृत्य उन्होंने कल किया, उनके दिमाग में यही था कि ये वैश्य समाज का व्यक्ति अब क्या कर लेगा, हम उसको कुछ भी बोल देंगे, आज हमको बोलेंगे, कल किसी और को बोलेंगे, परसों किसी और को बोलेंगे। अपने क्षेत्र की जनता से भी वो तुम तमाम करके बात करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता को छोड़कर वो वहां सकलडीहा से जीते हैं और कैलाशपुरी मेरे विधानसभा में आकर रहते हैं। एक जिम्मेदार अगर विधायक जो जात की राजनीति पर आश्रित नहीं होता, वो अपनी जीत को संवेदनशील तरीके से लेता और अपने क्षेत्र में घर बना के रहता, अपने जनता की सुनवाई करता, जनता वहां से यहाँ आएगी, 150 रुपया भाड़ा लगा के आएगी, उसका दर्द अगर उसके मन में होता तो सकलडीहा में जन सुनवाई करता, वो मुगलसराय में घर बना के कभी नहीं रहता। जिस व्यक्ति को नैतिकता की परिभाषा ठीक से न पता हो, वो हम जैसे लोगों को समझाने सिखाने की बात कर रहा है। मुझे तो लगा कि प्रभु विधायक जी 4 बार के विधायक हैं, हम सब लोग नए विधायक हैं, कहीं न कहीं आचरण व्यवहार के नाते हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के आचरण को देखकर संसदीय प्रणाली को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे। और माननीय सांसद जी जो उस विधायी व्यवस्था में दिशा की बैठक के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी पक्षपात पूरी तरह किया। जब उन्होंने स्वयं कह दिया प्रभु जी आपने तुम तमाम बोला, अपनी बात को वापस लीजिए, प्रभु विधायक ने संसदीय प्रणाली का ध्यान में रखते हुए दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद जी के बात को भी उन्होंने काट दिया और उनकी बात करने के बाद भी वो माफी नहीं मांगे। कहीं न कहीं उनको उनको लगता है जैसे माननीय सांसद जी भी उनके बदुआ मजदूर जैसे लग रहे थे, जो वो कह रहे थे वही कर रहे थे, बेबस थे, विवश थे। कई बार उन्होंने कहा कि बैठक में सारे प्रतिनिधि चले भी जाएंगे तब भी जो करना होगा हम कर लेंगे। उनके मन में भी हम लोगों ने सोचा था उनके अंदर संसदीय व्यवस्था की जानकारी ठीक से होगी, परंतु वो भी अपने पार्टी के गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति पे आके कहे सारे सदस्य चले भी जाएंगे तो हम अकेले पूरी कार्रवाई कर लेंगे। क्या लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अकेले सब काम कर सकता है? क्या सारे लोगों को लेकर चलता है? चलेगा कि नहीं चलेगा? उन्होंने सबकी मर्यादा के साथ छेड़छाड़ किया है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत मर्माहत हूँ। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि उन्होंने मुझे वैश्य समझकर, व्यापारी समझकर मेरे साथ जो व्यवहार करने का काम किया। आपकी ताकत, आपकी संबल में कोई कमी ना है, इसी नाते आपकी ताकत बनकर मैंने उनको कल जवाब दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जनमत की ताकत मेरा दिल मैं महसूस करता हूं और विश्वास दिलाता हूं। जब तक यहाँ विधायक रहूंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता, अपने इस जिले की जो भी जनता, सम्मानित देवतुल्य लोग मेरे यहाँ आएंगे या उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी में उनके मान सम्मान से समझौता मैं किसी को नहीं करने दूंगा। कोई मनमाना करेगा, मेरे विधानसभा के सम्मानित जनों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना चाहेगा, जब तक इस रक्त वाहिकाओं में एक बूंद लहू कतरा रहेगा, तब तक मैं अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे अपने जान की परवाह बिल्कुल नहीं है। वो अतिताई लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, गुंडई करने वाले लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अपने जान की परवाह मुझे बिल्कुल नहीं है। जब तक यहाँ विधायक रहूंगा, क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही तय करके रहूंगा और किसी भी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। जब तक आपका समर्थन रहेगा, तब तक रहूंगा। हमारी पूरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रभु नारायण माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, प्रभु नारायण माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सपा की गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सपा की गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।